अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। नहीं जी, आज माशाल्लाह सुबह सुबह हम उठे। तकरीबन आजकल बच्चे भी लेट जा रहे हैं, 9 बजे तक बच्चे स्कूल जाते हैं और तकरीबन 7:30 8 बजे तक मैं उठी थी और उठ के देखा तो बारिश हो गई थी शाम को और मौसम बहुत प्यारा था। इस तरह से बादल बने हुए थे, सूरज अभी आ रहा था। तो ये जो मेरी छोटी बेटी थी और ये इसलिए नाराज़ थी क्योंकि मेरे छोटे 2 बेटे हैं जो बड़े हैं इससे, तो वो बाहर दोस्तों के साथ खेलते हैं। तो वो उसके छोटे एक दोस्त है तो उसकी सिस्टर की शादी है, तो उसने बोला जी शाम को आप भी आना। तो ये कहती थी मैंने भी जाना है। तो फिर इसको मैंने मना किया और 10 रुपये दिए तो इसने मेरी जान छोड़ी। तो जी यहाँ पर हमारा काफ़ी टाइम हो गया था, 11-12 बजे का टाइम था। तो मेरे भी सारे काम करने वाले पड़े हुए थे, बर्तन धोने वाले थे और कपड़े भी धोने वाले थे। तो यहाँ पर मैं मशीन में जो है वो कपड़े डालने लगी हूँ। कभी कभी तो इस तरह होता है ना कि कोई भी काम करने को दिल ही नहीं करता और बस धूप निकली हुई थी तो धूप में बैठ बैठ के दिल ही नहीं था कर रहा कि उठ जाएं। और तकरीबन 12-1 का टाइम था तो फिर बच्चों को दोपहर का भी खाना देना था। और फिर जी मैंने उनको खाना शाना तो कोई नहीं दिया, अलसी की पिनियाँ बनी हुई थी, साथ में दूध दिया और खाओ जी मज़े करो। तो ये पता नहीं क्यों कभी कभी इस तरह से मौसम का होता है कि कभी कोई काम करने को दिल ही नहीं करता। तो फिर जी मैं बड़े गुस्से गुस्से से कपड़े डाल रही थी मशीन में और मशीन को मैंने चला दिया और साथ में मैंने किचन का काम जो था वो कर दिया। और किचन का जब बंदा एक दफ़ा बैठ जाए कोई काम करने को दिल नहीं करता, तो फिर अगर एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो फिर सारे काम हो जाते हैं एक दफ़ा। फिर जब हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं ना तो फिर नहीं दिल करता कि बैठ जाए, काम पड़ा तो उसे छोड़ दें, नहीं फिर तो सारे करने पड़ते हैं। और मैं यहाँ पर टाइम लगा के मशीन को छोड़ूंगी और जाऊंगी किचन में। किचन में भी जाकर जब देखा तो इतने सारे बर्तन थे, क्या ही बताएं भाई। बर्तन तो ऐसे होते हैं, इधर से धो के नहीं जाना तो इधर फिर उतने बड़ा पड़ा होता है सिंक। एक तो साड़ी जान मुक जानी है, पांड्या साड़ी जान नहीं छड़नी। बाकी जी ये पानी ले रही है मशीन, तो हम चलते हैं जी अब अंदर। और किचन में जाके देखा तो माशाल्लाह से सानू अखां पाड़ पाड़ के भांडे वेंदे सन कि अज सानू तो क्यों नहीं रही। तो मैं क्या चलो जी तुहाडा भी काम निपटाने हैं तो जल्दी जल्दी असां किचन दे बर्तन जेड़े सन सारे धो ले। तो कि फिर असी जी किचन दूसरा साफ सुथरा कीता सी तो इत्थे माशाल्लाह साडा साफ सुथरा कर लिया। और फिर जी मैंने यहाँ पर जो था ऊपर पानी रखा हुआ था दस्तरखान धोने के लिए। और एक तो जी साढ़े कार दे पौने चौथे दिन धोने वाले होए हुंदे ने। ते ए जी मैनूं लब्भा सी सेब एक किस्मत नाल, क्योंकि जिहड़ा फ्रूट हुंदा वो साढ़े घर वांडियां पै जांदा है। तो जी एक सेब मिला था वो खाया। और यहाँ पर जी चकोदरे पड़े हुए थे, ये टोकरी सुबह माल्टों की किन्नू की भरी हुई थी जो कि बच्चों ने खा दिए सारे। और जी यहाँ पर मैंने एक डिब्बे में आटा रखा हुआ है कि देसी अंडे डेरे से आएंगे और मैं इसमें रखूँगी और जो कि बदकिस्मती से नहीं आ रहे। तो जी यहाँ पर पड़े हुए थे कल वाले आलू और चने, चना चाट में से बच गए हुए थे तो मैंने वो फ्रिज में रख दिए। और फ्रिज की कोई हमारी अच्छी खासी कंडीशन नहीं है, पुरानी हो चुकी है, दरवाज़ा कभी टूट के नीचे गिर जाता है। हम फिर से मोम को पिघला के इसको जोड़ देते हैं। हम भी बड़े डीठ हैं और फ्रिज भी हमसे ज़्यादा डीठ हैं। तो ये हमारे थे जी मेथरे पड़े हुए जो कि हमने रोटियों में डालने हैं और खाने हैं। और यहाँ पर पानी जो है वो बॉईल कर रही हूँ मैं दस्तरखान धोने के लिए। यहाँ पर पानी जो है बॉईल हो चुका है। मैंने नए नए जो दस्तरखान थे पहले वो उठाए ताकि इनके ऊपर जो चिकनाई है वो थोड़ी कम है, तो इनको साफ़ ही रहने दूँ, इनको पहले वॉश कर लूँ। मैंने यहाँ पर साबुन जो है वो गर्म पानी में डिप कर दिया है ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए। आजकल तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ये सहत हो जाता है, इसलिए जी मैंने इसको पानी में डिप कर दिया था ताकि ये नरम हो जाए। और अब हम ब्रश वगैरह सब कुछ पकड़ लेंगे ताकि इनको अच्छे से हम साफ़ सुथरा करके एक दफ़ा धो लें। कौन सा रोज़ रोज़ धोने होते हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा धोने होते हैं, इसलिए ब्रश वगैरह के साथ अच्छे से इनको क्लीन कर लेती हूँ। तो जी मैंने यहाँ पर जो थे दस्तरखान उनको वॉश कर लिया था और बाहर मैंने तार के ऊपर इनको सूखने के लिए डाल दिया था क्योंकि छत पे धूप थी और छत पे मेरे से जाया नहीं जाता, आलसी भी थे ऐसी बड़े हैं ना।
तो इसलिए मैंने नीचे ही दस्तरखान को तार पे डाल दिया ताकि ये सूख जाए। और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी, कभी कभी ये बहुत दफ़ा 3-4 दफ़ा मैंने नीचे उठाए, गिर जाते थे। तो जी ये बेटे थे मेरे बड़ा बेटा है मेरा और 7 छोटी बेटी है, और ये बहुत तंग करती है इतना कि हर चीज़ जो हमने रखी होती है ना उसको इसने पकड़ के ख़राब करना होता है। तो यहाँ पर जो मेरे बेटे थे दोनों माशाल्लाह से पानी के साथ अपने पफ को गीला कर के तो वो खड़ा कर रहे थे, जिस तरह वो स्प्रे होती है ना बालों वाली, उस तरह से कि हमारा पफ बन जाए। तो यहाँ पर जी आज हम 2-2 हंडियाँ बना रहे हैं। एक तो सुबह का 2-2 हंडियाँ तो है नहीं, एक साइड पे आलू मटर बनेंगे और एक साइड पे बिरयानी बनेगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था खाने को, तो आज हमने सोचा कि बना ही लें। तो जी एक तो सुबह का नाश्ता जब हो जाता है ना तो शाम दोपहर का फिर सोचने लग जाते हैं कि जी पता नहीं अब दोपहर को क्या बनना है, क्या खाना है। और दोपहर में ख़ास तौर पे ज़्यादातर तो सालन पड़ा होता है, या फिर कोई चटनी धनिए की कूट लेते हैं, या फिर प्याज और टमाटर की इस तरह से कूट के हम उसके साथ खा लेते हैं। और फिर जी शाम का मुझे तो ख़ास तौर पे इन्हीं 3 चीज़ों का रहता है कि पता नहीं अब दोपहर का खा लिया है तो अब शाम को क्या बनना है। और आजकल सब्ज़ियां भी सिर्फ आलू मटर गाजर और जो गोभी है यही हैं, बार बार वही बनाओ वही खाओ। तो ये बड़ी एक तो मैं कहती हूँ ये पूरे पाकिस्तान का ये मसला होगा। तो जी यहाँ पर आलू मटर हम बना रहे हैं, और आलू मैंने थोड़े कर लिए थे कम, क्योंकि फिर मटर हमारे थोड़े थे तो फिर सारी हंडिया में आलू ही हो जाता है। और आजकल आलू तो हर चीज़ में आलू, जो भी है, अगर नहीं कुछ मिल रहा है तो उठो जी आलू बना लो। तो ये था, मैंने फिर सिर्फ 3 जो थे आलू वो डाले थे। और आलू हमारी फैमिली में ना मेरी सास खाती हैं, जो कि मेरी पुप्पो हैं, वो भी नहीं खाती, ना मेरे शोहर खाते हैं, और बदकिस्मती से मुझे और मेरे बच्चों को खाना पड़ता है। और जी ये हमारा डेरे से आ गया था दूध ड्रमी में, और मैं थोड़ी देर मोबाइल को चार्ज लगा के साइड पे रखने लगी थी, और यहाँ पर हमारा सब कुछ रेडी था, और ये देख लें। और बाकी जी हमारा अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।